नमस्कार फ्रेंड्स यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को भारतीय संविधान के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं और आगे भी इनके आने की पूरी संभावना है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा वीडियो देखिए और लास्ट में कमेंट करके बताइए कि इसमें कितने क्वेश्चन पहले से आपको आते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। मेरा क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र। बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन है, आप लोग पूरे क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य को। और अगला क्वेश्चन है कि नए राज्य की स्वीकृति भारतीय संघ में कौन देता है? संसद देता है नए राज्य की स्वीकृति। और अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक दल, पार्टी अध्यक्ष, सरकार और राष्ट्रपति में से किसके द्वारा राज्य संचालित होता है? किसके द्वारा? पार्टी अध्यक्ष के द्वारा जो होता है राज्य संचालित होता है। अगला क्वेश्चन है कि किसे अखिल भारतीय सेवाओं के लिए सृजन की शक्ति प्राप्त है? किसको? भारतीय संसद को प्राप्त है अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के लिए। और अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई? 18 वर्ष। कब की गई थी? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी। आप लोग इसका सन बताओगे कि 88 है, 1988 या 1989, दोनों में से एक में से आप लोगों को वोट करना है। अगला क्वेश्चन है कि 61वें संविधान संशोधन के तहत किस वर्ष वोट डालने की उम्र कब की, मतलब उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। कब? 1989 में। क्वेश्चन फ्रेंड्स रिपीट ही हो गया है। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया? किसमें जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। प्रस्तावना में कौन? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए? किस देश के संविधान से लिए गए? ये आयरलैंड से लिए गए। कौन से? नीति निर्देशक सिद्धांत। और अगला क्वेश्चन है कि हमारे भारत में संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल होता है? कितने समय का अंतराल होता है? 6 माह का अंतराल होता है संसद के दो सत्रों के बीच जो होता है अंतर। अगला क्वेश्चन है कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य का निर्माण हुआ था? किस राज्य का निर्माण हुआ था? आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण हुआ था भाषाई आधार पर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को हुई थी। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां और अनुच्छेद और भाग थे? कितनी? 8 अनुसूचियां थीं, 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग थे। और अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान समय भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां और अनुच्छेद और भाग हैं? कितनी? वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद और 22 भाग हैं वर्तमान में। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माता कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? किसको? अनुच्छेद 32 को कहा है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के लिए देश में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? किस वर्ष हुए थे? 1952 में हुए थे प्रथम लोकसभा चुनाव। और अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? 13 मई 1952 को आयोजित किया गया था लोकसभा का पहला सत्र। और अगला क्वेश्चन है कि कौन सा भारतीय उच्च न्यायालय दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है? कौन सा? मद्रास उच्च न्यायालय जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा न्यायिक परिसर है। अगला क्वेश्चन है कि अगर भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देना चाहे तो अपना इस्तीफा किसे संबोधित करके देंगे? भारत के उपराष्ट्रपति को देंगे। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें? किस राज्य में? मध्य प्रदेश में जो है आरक्षित सीटों की संख्या सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था सूचना का अधिकार अधिनियम। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों में लागू होता है? किसमें? जम्मू और कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों में लागू होता है सूचना का अधिकार अधिनियम। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति संसद के
एंग्लो इंडियन कमेटी के कितने सदस्यों को नामित कर सकता है? पहले 2 सदस्यों को करता था, अब वर्तमान में ऐसी व्यवस्था नहीं है, मतलब मनोनयन की प्रक्रिया अब लोकसभा से समाप्त कर दी गई है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सभी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित की गई? कितनी? 20 सीटें आरक्षित की गई हैं लोकसभा में, आरक्षित सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। फ्रेंड्स, कुछ घट और बढ़ भी सकती हैं, आप लोग करंट में देख सकते हो, क्योंकि लद्दाख और जम्मू कश्मीर को क्या कर दिया गया है, तो अब एक ही राज्य बन गए हैं, मतलब ये 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए, इसलिए सीटों में कुछ बदलाव हुआ है, आप लोग कंफर्म कर सकते हो। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? कितने मूल कर्तव्य हैं? 11 मूल कर्तव्य हैं भारतीय संविधान में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल सबसे पहले कब और कहाँ किया गया था? कब किया गया था? 1982 में किया गया था। कहाँ किया गया था? केरल में किया गया था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है कि भारत में स्थापित प्रथम नगर निगम कौन सा था? कौन सा था? चेन्नई नगर निगम भारत में स्थापित पहला नगर निगम था। अगला क्वेश्चन है कि सन 1959 में किस राज्य में पहली बार पंचायती राज को अपनाया गया? किस राज्य में? राजस्थान में नागौर में अपनाया गया था पहली बार पंचायती राज। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद में स्थायी समितियों की कुल संख्या कितनी है? भारतीय संसद में स्थायी समितियों की संख्या है 45। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, मेरे द्वारा कराए जा रहे क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। मेरा अगला क्वेश्चन है कि अगर कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन करना चाहता है तो उसे पहले भारत में कितनी अवधि के लिए रहना होगा? कितनी अवधि के लिए? 5 वर्ष के लिए रहना होगा, तभी वो आवेदन कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय मूल रूप से संविधान द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी? कितनी? 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी। अब कितनी है? अब हो गई 22। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में राष्ट्रपति का प्रावधान देता है? कौन सा? अनुच्छेद 52 जो है भारत में राष्ट्रपति का प्रावधान देता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लागू करने की शक्ति देता है? कौन सा? अनुच्छेद 356 जो होता है राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लागू करने की शक्ति देता है। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय प्रधानमंत्री के काल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था? किसके? मोरारजी देसाई के काल में संपत्ति के अधिकार को हटाकर संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में तीसरा आपातकाल किस वर्ष लागू हुआ था और यह सब कब से कब तक चला था? भारत में तीसरा आपातकाल आप लोग पता होना चाहिए, इंदिरा गांधी के शासनकाल में 1975 को लागू हुआ था। यह आपातकाल 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक रहा था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा चुका है? कितनी बार? 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल को लागू किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम आपातकाल कब लागू हुआ था? कब लागू हुआ था भारत में प्रथम आपातकाल? 26 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध के समय लागू हुआ था पहला आपातकाल 26 अक्टूबर 1952 को भारत चीन युद्ध के समय। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था के मध्यवर्ती स्तर को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पंचायत समिति कहा जाता है भारत में पंचायती राज व्यवस्था के मध्यवर्ती स्तर को। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस भारतीय राज्य में लगाया गया था? किस राज्य में लगाया था? फ्रेंड्स, राजस्थान है या पंजाब है? कहीं कहीं भी पंजाब भी दिया है, यहाँ राजस्थान दिया है, आप लोग कंफर्म कर सकते हो। राजस्थान भी हो सकता है या पंजाब हो सकता है, आप लोग कमेंट करके बताओ। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपातकाल लगा सकता है, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात? 360 में है। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? कौन सा? मतलब जो अनुच्छेद 24 है बच्चों के शोषण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध भारतीय लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? कौन थे? जीवी महावलंकर थे, जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। ये पहले लोकसभा अध्यक्ष भी थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत एक गणतांत्रिक देश है, इसका अर्थ क्या है? क्या है कि भारत में कोई भी वंशानुगत शासन नहीं है, इसका मतलब क्या है? भारत एक गणतंत्र देश है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने की प्रस्ताव कब पारित किया गया था? कब पारित किया गया था? 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था कि भारतीय को क्या है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि किस मिशन के अंतर्गत भारतीय संविधान के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया था, बनाया गया था? फ्रेंड्स, किसके? क्रिप्स मिशन के द्वारा भारतीय संविधान के निर्माण का प्रस्ताव बनाया गया था।
अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे भारतीय संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा भारत को संविधान देने का संकल्प कब स्वीकार किया गया था? 20 फरवरी 1947 को स्वीकार किया गया था कि भारत को संविधान देना है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान कब लागू हुआ था फ्रेंड्स? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और बनके कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? फ्रेंड्स? 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था। फ्रेंड्स, मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चन रियल में यदि आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें और कमेंट करें कि क्वेश्चन कैसे हैं। जय हिंद, जय भारत।